हमारी बात मानिए तो नया कर्जा उठाने से बचिए आप, क्योंकि पुराना कर्जा ही नहीं चुका पाए हैं हम। इट्स नॉट फेयर पापा। अब जो भी कर रहे हैं ना पापा, बहुत गलत कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ऐसा ऐसा कौन बात नहीं है, ये तो कुछ ही दिन का बात है। कुछ ही दिन का बात है मतलब क्या हुआ? अब मतलब आप जब तक शादी नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल दवाई नहीं खाएंगे? लीजिए दवाई खाइए। जैसे ही हम वहाँ गए हमने देखा आपकी दवाइयाँ पड़ी हैं, हम तो हैरान ही हो गए कि आपको कितनी बार समझाएं कि टाइम पे दवाई लेना कितना जरूरी है। हर बार हम आके नहीं बता पाएंगे। लीजिए खा लीजिए फटाफट हमारे सामने। हाँ आज के लिए माफी चाहता हूँ, आगे से हम ध्यान रखूंगा। गुड। काम के चक्कर में थोड़ा हो जाता है ना। वैसे आप लोगों की क्या बातें हो रही थी कि हम आए और आप लोगों के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई? बिजनेस की बात कर रहा था। वो बिजनेस में थोड़ा होता है ना उतार चढ़ाव, तो वो बहुत उतार चढ़ाव करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ हाँ बेटा। पक्का? आप लोगों के चेहरे का रंग तो कुछ और ही बता रहा है। इनका चेहरे का रंग थोड़ा सा काला हो गया, हम तो वैसे ही हूँ। लोकेशन देखने जाना है ना, जाके और ध्रुव को फोन जरूर कर दीजिएगा। जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा और गुरनाम अंकल हमसे कुछ छुपा रहे हैं? इससे पहले तो हमने कभी उन्हें इतने टेंशन में नहीं देखा। दीदी देखा, उस लोफर की वजह से दी कितनी अपसेट है। तो दी बीच में आ गई, नहीं तो उसकी सारी हीरो गर्दी निकाल देते हम। अच्छा वो कैसे? इधर। नो वे मिली, अपने ब्लॉग वाले आइडियाज अपने पास रखना, इससे गड़बड़ हो सकती है, बात बढ़ जाएगी और दीदी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओहो, तुम बस हमारा साथ दे देना। नहीं मिली, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसमें, आई एम सॉरी। अब मेरी बात सुन, दीदी के फोन में उसका नंबर तो आ ही चुका है, तो निकालते और श्री गणेश करते हैं ना। मिली नहीं, मिली मत करो ना। अब देखना कैसे उसके हीरो नंबर 1 को हम #0 नंबर 1 बनाते हैं, मजा आएगा। सुनती नहीं है मिली। अरे गुरु जल्दी करो यार, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। परफेक्ट। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। इस काम के लिए मुझे ऐसे ही कैंडिडेट की तलाश थी। कांग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठो। अरे हाँ, रिकवरी एजेंट बनने के लिए एक बात आप समझ लीजिए, 100 तरीके के बहाने, इमोशनल ट्रैप्स, ये सब डिफॉल्टर्स के हथियार होते हैं और आपका ब्रह्मास्त्र है आपका टफ अप्रोच। नरमी से कोई भी लोन रिकवर नहीं होता। समझ गए सर, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। सारे टारगेट अचीव होंगे, सारे के सारे। गुड। तो ये रहा आपका पहला असाइनमेंट, आपका पहला टारगेट। यहीं प्रयागराज से लगे एक गांव में इनका ईंट भट्टी का बिजनेस है। 6 महीने से इन्होंने गाड़ी की EMI नहीं दी है और आज ड्यू डेट है भरने का। अगर पैसे नहीं दिए तो कल के कल ही गाड़ी जब्त कर लेना। रेगुलर डिफॉल्टर है, ऐसे छोड़ नहीं सकते। हो जाएगा ना? समझिए हो गया।
लग गई यार, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, सॉरी सॉरी, हम तो पहले कह रहे थे तुमसे यार नौकरी मिल जाएगी, तुम खामखा इतना परेशान हो रहे थे। सुनो, ये बाउंसर वाला जॉब तुम पे एकदम मस्त लगेगा। अबे नहीं, रिकवरी एजेंट बोले, रिकवरी एजेंट, बाउंसर नहीं। अबे गुरु टेटवा तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। टेटवा नहीं दबा रहे यार, तुम्हें थैंक यू बोल रहे मेरी जान, थैंक यू, इतना प्यार है हमारा तुम्हारे लिए। हुकुम के बिना मैं घर से गेट आउट कर दिया। या तो इस घर में ये रहेगा या हम। इसलिए तो ये नौकरी ले ली। सोचा कि जब तक सरकारी नौकरी हमें डेट पे बुला नहीं लेती, तब तक ये प्राइवेट वाली के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्या कहते हो? करो, अच्छे से करो। सुनो भैया, तुम ये मत भूलना कि ये टेम्पररी नौकरी है, और जब तक हम ये टेम्पररी जॉब करते हैं तब तक तुम अपना कोई जुगाड़ बिठाओ, ताकि हमें जल्द से जल्द क्या मिल जाए? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मिल जाए, समझे? मिल जाए। चलो। वैसे गुरु एक बात बताओ, अबे आज के आज ही काम चालू कर दोगे क्या? अबे जॉइनिंग तो कल से है, आज तो मिठाई खिलाने का दिन है। नमस्ते। आई वर्कड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इस होटल में। नाइस। और इनकी हॉस्पिटैलिटी की मिसाल पूरे शहर में दी जाती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स। आओ। हाय साक्षी। हेलो मैम। हाय। हाय सर, वेलकम टू लोटस पैलेस होटल। थैंक यू। हमने अपनी एंगेजमेंट के लिए यहाँ बुकिंग करवाई है, सो जस्ट वांटेड टू चेक द बैंक्वेट। श्योर सर। उस दिन की प्रायर बुकिंग है हमारे यहाँ। गुड मॉर्निंग मैम। बट हमने कॉल करके कंफर्म किया था। बट मैम उस डेट पर तो उस दिन की बुकिंग हम ले चुके हैं। बस तुम्हारे सिस्टम में अपडेटेड नहीं है। गेट इट? सो या हमारी प्रायर बुकिंग है मिस ईशा। व्हाटएवर, ईशा। You may leave. Excuse me. That's rude. आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है ना? Is this the way to speak to the customers? It depends कि सामने कस्टमर कौन है। And looking at you, जो इस लड़की से शादी करने वाला है, मैंने सही जज किया है। सॉरी। ध्रुव, आई थिंक हमें चलना चाहिए। हेलो मिस्टर ध्रुव, कैसे हैं आप? आज आप आने वाले थे बैंकेट हॉल देखने, आपने देखा? I'm already at the reception, but यहाँ पे कहा जा रहा है कि banquet already booked है। नहीं सर, मैंने खुद चेक किया था। मैं रीचेक करता हूँ, प्लीज गिव मी मोमेंट सर। आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। Oh, so good morning. Mr. Dhruv, it's an honor to have you with us, sir. Tell me, sir, what is the issue? ये मैडम है इशू। हम यहाँ पे अपनी एंगेजमेंट की बुकिंग के लिए आए थे, पर ये कह रही हैं कि बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। I have to look for another venue then? Just a minute, sir. Gayatri, what is happening?
मुझे क्लियरली कहा गया था कि डेट्स अवेलेबल है। उसी बेसिस पर मैंने मिस्टर शुक्ला को कंफर्मेशन दिया था। सर ऑफ कोर्स बुकिंग हमारे यहाँ पे मिस्टर शुक्ला के नाम के ही है, बट हमें ये नहीं पता था कि यही मिस्टर शुक्ला हैं। माय अपॉलॉजीज। आई एम सॉरी सर, दरअसल हमारी जनरल मैनेजर को कोई गलतफहमी हो गई थी। बट द होटल इज ऑल योर्स। आप यहाँ धूमधाम से अपनी सगाई की सेरेमनी कर सकते हैं। एंड गायत्री, मेक श्योर इन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल की जाए। यस सर। एंड नो मोर कंफ्यूजन। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, ईशा को बोलिए जिससे आपने रूडली बिहेव किया है। आई एम सॉरी मिस ईशा। इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। और हाँ सर, congratulations on your engagement. Congratulations, ma'am. थैंक यू। Excuse me, यस सर। can you please take them to the banquet hall? श्योर सर। दिस वे सर प्लीज। This is unacceptable, गायत्री। तुम्हें पता भी है मिस्टर ध्रुव शुक्ला कौन है? माया इंडस्ट्रीज के एमडी है वो चाहे ना ये होटल अभी इसी वक्त खड़े खड़े खरीद सकते हैं। आज तो सिचुएशन संभल गई, बट दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंड यू। यस सर। I'm not gonna let this one go so easily. गरिमा आज उसने दो बार हमसे सॉरी बुलवाया। उसकी एक एक इंसल्ट की ना कीमत चुकानी पड़ेगी उस लड़की को। हम बाद में कॉल करते हैं तुम्हें। ये जो हमें देख के पिलपिले केले की तरह मुंह सड़ता है ना आपका, बाय गॉड की कसम कलेजे को क्या ठंडक मिलती है। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। ये हमारे काम करने की जगह है ओम, तुम्हारे टाइम पास करने का अड्डा नहीं कि कभी भी मुंह उठा के चले हो। काम की बात करने आए हैं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोलिए, आपके फेवरेट देवर की नौकरी लग गई है। नौकरी। ओम हमें इरिटेट मत करो और यहाँ से जाओ, समझे? नहीं जीएम साहिबा, हम आपको इरिटेट करने नहीं आए हैं। ये तो हमारा प्यार है आपके लिए, या फिर रिश्वत समझ के खा लीजिए। रिश्वत? जी, ये उस भाकर लड़की के लिए चढ़ावा भी है। इसने आपके बंजर जुबान पे सॉरी की फसल उगा दी। उगा दीजिए ना उसे, क्या पता भगवान आपका भी कुछ भलाई कर दे। Listen, you fool. फूल देना तो बनता है, डेफिनेटली फूल देना बनता है। इसने हमारे दिल की बात जाने बिना ही पूरी कर दी। जरा सोचिए, क्या तूफानी लड़की होगी जिसने आपकी हवा टाइट कर रखी है। हमें इरिटेट मत कर। हम आपको इरिटेट नहीं कर रहे जीएम साहिबा, हमें ऐसे ही तो मिसाइल चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे उसके साथ फेरे लगवा दीजिए। Get lost. अरे कहाँ चल दी? अरे परफेक्ट वाइफ मटेरियल है वो जीएम साहिबा। अरे एक बार बात तो चला के देखिए। समझ गए ना? ठीक है, थैंक यू। नहीं प्लीज तू ये सब मत करना यार, बात बिगड़ सकती है और दी को भी अच्छा नहीं लगेगा ये। पर तुम्हारी इस दी को तो अच्छा लगेगा ना, हम भी तो तुमसे बड़े हैं, सही गलत का फर्क जानते हैं। और चिल करो ना हमारी फट्टू अंजू, बहुत हिसाब बराबर करते हैं ना, अब चुकाएगा भी।
मुंह चलाने से पहले कमाना सीखो। एक एक पाई के लिए तरसोगे हम लोग। आज से इसी वक्त से सबका खर्चा पानी बंद। आज हम भी एक चैलेंज करते हैं, एक हफ्ते के अंदर हम नौकरी ढूंढ कर दिखाएंगे। तुम्हारे एहसान का करारा जवाब देंगे जीएम साहिबा। राम भवन को बचाने के लिए ये नौकरी जी जान से करनी है। हेलो। हाँ, कब से ट्राई कर रहे हैं आपको, लग ही नहीं रहा है। कौन बोल रहा है? हमारा बवासीर का दिक्कत तो बढ़ता ही जा रहा है। सारे पिजामे लालम लाल खूनम खून हो गए हैं। कुछ कीजिए ना। अच्छा तो एक काम कीजिए, 250 ग्राम देसी मिर्च बिना पानी के भाग जाइए। पैखाना ही नहीं, पूरा चेहरा आपका लाल पड़ जाएगा, समझे? रखो अभी बुड़बक। बवासीर की दवा पूछ रहा है। भाई भाई, पहला दिन है जॉब का, ये पहन के जाओ, हमने प्रेस कर दिया है। यार चुटकी इतना प्यार मत दिखाया करो हमें। बाद में जब बवाल होता है ना, तो तेरा बाल खींच के मारने में बड़ी तकलीफ होती है हमें। भाड़ में जाओ, आज के बाद कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। अगली पिछली हर बार करोगी, 100 बार करोगी तुम। क्यों? लव यू यार। लव यू। चलो बहुत देर हो रहा है हमें अभी ऐसे। और सुनो, ऑल द बेस्ट फन बोलेगा। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो। वो अंग्रेजी पिक्चर के डब्बे क्या चल रहा है? कौन हो? पेट बहुत दुख रहा है सर। पीछे के रास्ते में चक्का जाम लगा हुआ है। 3 दिन हो गए, बाथरूम नहीं जा पाए हैं। अबे डॉक्टर नहीं है हम, समझे? रखो अभी। अरे आपका नंबर तो पोस्टर पे देखा था। हर गली नुक्कड़ चौराहे पे चिपका के आए हैं। आज तो उस हीरो के फोन की घंटियां इतनी बजेंगी ना कि वॉशरूम जाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। सर जी, वो मुकुल फाइनेंस वालों ने भी लोन देने से मना कर दिया। ऊपर से पिछले 6 महीनों से कार की EMI नहीं भरी हमने। कल आखिरी तारीख थी उसकी। कोई कंपनी हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। नहीं गुलाम भाई साहब, धंधे में उतार चढ़ाव आते रहते, इंसान लोन नहीं लेता क्या? जीवित रहेगा तो वापस करेगा। आप समझ दे रहे हैं हमारी बात का? 1%, 10%, 10% ब्याज दे दूंगा। गुजारने का ब्याज सर पर, पैसे चाहिए यार। गुलाम भाई पापा, क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप बैठिए, पहले आप बैठिए। ना चिल्ला रहे हैं, आपको पता है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके ऊपर आप इतना स्ट्रेस लेते, इतना चिल्लाते हो। दवाइयां तो आपको खानी नहीं होती हैं। पानी पीजिए आप। किस बारे में बात कर रहे थे आप? हमने कुछ लोन के बारे में बात सुनी। अरे हाँ, वो नया बिजनेस खोल रहा है, नया फैक्ट्री खोला, तो लोन तो लेते ही हैं लोग। इसी से तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती। हमें लग रहा है आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। गुरनाम काका आप ही बताइए। पापा तो हमसे झूठ बोल रहे हैं, हमें पक्का पता है। वो बेटा वो, अरे बचवा, 100% हम बोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट। बिजनेस का बात कर रहा हूँ, उसमें उतार चढ़ाव आता है, थोड़ा सा आदमी हाइपर हो जाता है। ओम जी माँ, जरा यहाँ आना। राम राम बाबूजी। राम राम। रॉन्ग नंबर। काम का पहला दिन है ना, ईश्वर हमारे लाल को खूब सफलता दे। दीर्घायुष्य। अब आशीर्वाद दे दियो ना माँ। अब देखना, आज पहले ही बॉल पे 6 मारेंगे। बाबूजी, मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करना। ये रख लो। शगुन के हैं। एक बूढ़ा बाप और क्या कर सकता है? समाने भर के दौलत से ज्यादा कीमती है ये बाबूजी।
जल्दी नाश्ता करो वरना लेट हो जाएगा। हाँ आया आया। हेलो। हेलो डॉक्टर, हमको ना स्टूल में खून निकल रहा है, दर्द और जलन भी है। तो उसी जलन का जलजीरा बना के पी जाओ। रखो फोन। ओम ठीक से खा लो, बाद में फोन पर बात कर। माँ बाद में खा लेंगे। अरे अभी ओम लेट हो रहा है माँ, बाद में तूने खा ये छोड़। खा लेंगे माँ, खा लेंगे। अरे ओम। राम राम बाबूजी, हम जा रहे हैं, बाय। राम राम ओम। और जीएम साहिबा, जॉब का पहला दिन है हमारा, ऑल द बेस्ट ही बोलेंगी हमें। चलिए कोई बात नहीं, आपकी तरफ से हम खुद ही खुद को ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। ऑल द बेस्ट ओम। जब तक खिलाने वाले हम हैं, ये पूरा परिवार हमारी कठपुतली है। लेकिन एक बार ये ओम की नौकरी लग गई तो हमारे सारे रूल्स, सारी पावर खत्म। हमें जल्द से जल्द ओम की नौकरी के सारे कच्चे चट्टे निकलवाने पड़ेंगे। इतने सालों की मेहनत हम पानी में नहीं जाने दे सकते हमारी।